लिखे युवाओं की ज़रूरत होती तो सबसे पहले तो किसी भी एग्ज़ाम में ये पेपर आउट नहीं। आज़ादी अपने देश की आज़ादी के बाद में पहला एक टाइम ऐसा चल रहा जब हर वर्ग परेशान है, चाहे वो छात्र हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे किसान हो, हर तरीके से मतलब पिस चुके हैं सब। कॉलेज का जो अधिकारी वहाँ पर था वो कहा कि ये तो पेपर आउट हो गया तो आप लोग के लिए आसान हो गया। ये कितनी विडंबना है कि एक आप प्रशासनिक अधिकारी होने के बावजूद आप इस तरीके के बयान देंगे। और दूसरी लेटरल एंट्री जब स्टार्ट कर दी तो अब तो पढ़ने लिखने की जरूरत ही नहीं है। जिनको जो एनजीओ में काम किया है, किसी ने कंपनी में काम किया है, उनके अकॉर्डिंग वो बेटर है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी लड़ाई जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बिहार सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में तुमको आना होगा, आना होगा, आना होगा, वरना रोज डरना होगा, डरना होगा, डरना होगा। बिहार सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। नमस्कार दोस्तों, मैं राजशेखर और आप देख रहे हैं सुपर जस्टिस न्यूज़। इस समय मौजूद हैं मुखर्जी नगर धीरपुर में, जहां पर अभी कुछ ही देर पहले कुछ छात्रों ने कैंडल मार्च निकाला था। तो हम जानना चाहेंगे इन छात्रों से जिनकी आज मुख्य मांगे क्या क्या थी और किस वजह से इन्होंने कैंडल मार्च निकाला था। सर, क्या नाम है आपका? अविनाश यादव। तो आज जो आपकी मुख्य मांगे क्या क्या थी इस कैंडल मार्च में? पहली मांग तो ये है कि बिहार सरकार जो भी बीपीएससी एग्ज़ाम कराती है, इसके पहले जो भी एग्ज़ाम हुआ है बार बार इस तरीके से पेपर आउट होता है। और जब भी पेपर आउट होता है एक बहुत बड़ी जो क्राउड होती है, बहुत संघर्ष करके बिहार पहुंचती है एग्ज़ाम देने के लिए। एक सेंटर पर पहुंचना ही एक बहुत बड़ी समस्या होती है। उसके बावजूद पेपर आउट होना और फिर उसी एग्ज़ाम को फिर उसी तरीके से कराना, ये एक सबसे बड़ी विडंबना रही है बिहार सरकार के लिए। और बिहार सरकार से यह मांग है कि पूरी उचित व्यवस्था के साथ और पूरी पारदर्शिता के साथ पेपर कराया जाए, न कि इस तरीके ढूलमुल रवैया कि कहीं भी सेंटर फेंक दिया जाएगा, कहीं न आने जाने की सुविधा की जाती है। इससे लड़कों, धन और सबकी क्षति होती है। तो जैसे बिहार में भी जो बीपीएससी का पेपर लीक हुआ था और वहाँ पर जो साफ तौर पर वीडियो भी वायरल हुई थी छात्रों की, तो उसके बाद भी प्रशासन ने कोई एक्शन, कोई कार्रवाई तुरंत नहीं की वहाँ पर? जिस तरीके से अभी एक्शन लिए जा रहे हैं वो ठोस तरीका नहीं है। अगर ठोस तरीके से लिए जाते हैं तो जो कुंवर सिंह जो डिग्री कॉलेज से जो पेपर आउट हुआ है उसके प्रबंधक से लेकर सभी को आगे तो पूरी कॉलेज को ही सील कर दिया जाना चाहिए। दूसरी चीज़, केवल वहीं से नहीं हुआ है, अगर सीएम आवास से कुछ कर्मचारी पकड़े जा रहे हैं और सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है बीपीएससी के चेयरमैन की, क्योंकि चेयरमैन एक संवैधानिक संस्था है बीपीएससी, उसको केवल राज्यपाल नहीं हटा सकता, वो राष्ट्रपति हटाता है। तो अगर उनके पास इतनी मतलब पावर हमारा संविधान दे रहा है तो उस पावर का सही से यूज करके और संवैधानिक स्तर से एक परीक्षा को कराया जाए, क्योंकि बीपीएससी एग्ज़ाम बिहार सरकार का सबसे बड़ा एग्ज़ाम है। अगर वो एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने में सफल नहीं हो पा रही है तो सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। ऐसी सरकार की कोई ज़रूरत नहीं है। पर सरकार तो पढ़े लिखों की ज़रूरत ही नहीं है, वो तो अनपढ़ों को भी भर्ती कर दी है बड़ी बड़ी। ऐसा नहीं है, कुछ संवैधानिक संस्थाएं हैं, उस संवैधानिक संस्थाएं पहले से चली आ रही और आगे भी चलती रहेंगी, क्योंकि उसको हमारे संविधान से जो संरक्षण मिला है। जो भी पदाधिकारी बीपीएससी या लोक सेवा आयोग में आ रहे हैं वो अपने पदों का और संवैधानिक हितों का मतलब संरक्षण करते हुए और एग्ज़ाम को सही तरीके से कराएं। और इसमें डीएम और एसपी जिस भी ज़िले में परीक्षा कंडक्ट कराई जाए तो उनकी जिम्मेदारी दी जाए कि अगर इस ज़िले से पेपर आउट होगा तो डीएम और एसपी भी सस्पेंड किए जाएंगे। केवल कॉलेज तक की जिम्मेदारी नहीं होती है, क्योंकि इसमें एसडीएम, डीएम बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है, क्योंकि बिना प्रशासनिक जो अमला जाला है उसके हस्तक्षेप के इतने बड़े स्तर पर पेपर आउट नहीं हो सकता है। तो ये तो जो प्रशासन की कहीं ना कहीं नाक के नीचे ही पेपर लीक हुआ था और नकल जो हुई थी वहाँ पर। बीपीएससी का इतना बड़ा पेपर होता है जो वहाँ पर पुलिस जो होती है, प्रशासन भी रहता है वहाँ पर, तो उसके नीचे ये काम हुआ है। जी सर, क्योंकि देखिए कभी भी जब पेपर पहुँचता है तो 1 घंटा पहले जब पहुँचता है तो वहाँ पर एसडीएम या कोई भी एक मतलब गजटेड रैंक का अधिकारी उस कॉलेज में रहता है। दूसरी चीज़, पुलिस प्रशासन या वहाँ का जो थाना होता है वो भी रहता है, तो उनके निगरानी में ही पेपर पहुँचता है। अगर उसके बावजूद पेपर आउट हुआ है और जिस तरीके से जो कुंवर सिंह कॉलेज का जो अधिकारी वहाँ पर था वो कहा कि ये तो पेपर आउट हो गया तो आप लोग के लिए आसान हो गया। ये कितनी विडंबना है कि एक आप प्रशासनिक अधिकारी होने के बावजूद आप इस तरीके बयान देंगे। ये आपके सरकार के मतलब नज़रिया क्या है पेपर करने, उन दोनों पर शक पैदा करता है। तो हम छात्रों का बस एक ही है, न तो हम लोग को राजनीति से संबंध है, न कुछ, बस एक ही मांग है
कि पेपर कोई भी हो उसको जो भी पेपर हो रहा है उसको एक पूरी तरीके से पारदर्शी पूर्वक करवाया जाए। पेपर से बस हम लोग की यही डिमांड है कि पुनः इसको बहुत जल्द से जल्द कराने की कष्ट करें। तो लेटर एंट्री के बाद सरकार ने जिस तरीके से इसको लागू किया, उसके बाद सरकार को पढ़े लिखे युवाओं की ज़रूरत अब क्यों है? जो पढ़े लिखे युवा जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं मांगों को लेकर अपनी, तो उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? पढ़े लिखे युवाओं की ज़रूरत होती तो सबसे पहले तो किसी भी एग्ज़ाम में ये पेपर आउट नहीं होते। बिहार में जो हुआ, हरियाणा में जो हुआ कि मतलब कमीशन के अंदर ही जो अनिल नागर है और मेंबर्स हैं वो पकड़े गए हैं पैसों के साथ, ठीक है। और दूसरी लेटरल एंट्री जब स्टार्ट कर दी तो अब तो पढ़ने लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। जिनको जो NGO में काम किया है, किसी ने कंपनी में काम किया है, उनके अकॉर्डिंग वो बेटर हैं तो उनको वो उसमें करेंगे। अब वो अगर जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पे ऐसे लोगों को लेके आएंगे तो ऊपर की पोस्ट खाली नहीं होंगी, तो नीचे फिर आपकी जो पोस्ट है वो घटती जाएंगी जितनी भी वैकेंसी है। तो पढ़े लिखे युवाओं के लिए तो अवसर रह कहाँ गए। किसी भी जॉब में देख लो आप, SSC की देख लो, स्टेट PCS की देख लो या UPSC की देख लो, हर किसी की जॉब घटती जा रही है और सबसे ज़्यादा युवा परेशान जो है वो युवा वर्ग है। तो इसमें जो जितने भी युवा जो है ख़ास तौर पे आंदोलन कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, छोटे से बड़ा एग्ज़ाम जो भी SSC का हो या UPSC का हो, तो इसमें जैसे जिस तरीके से सरकार ने अपनी प्रक्रिया में लेटर एंट्री वाला स्टार्ट किया है, उसके बाद अब युवाओं को क्या करना चाहिए? हम इसके लिए हम मुखर्जी नगर में भी बैठे थे काफ़ी दिन तक और हम इसके लिए अभी या तो गवर्नमेंट हमारी डिमांड स्वीकार कर लेती है कुछ टाइम में, हम लोग सुप्रीम कोर्ट में केस भी डालने वाले हैं। अगर नहीं करती है तो हम हमारी जो होलिस्टिक डिमांड है UPSC के लिए और अदर एग्जाम्स के लिए, लेटरल एंट्री हो, चाहे अग्निपथ योजना हो, आर्मी के अंदर स्टार्ट जो कर रहे हैं, या फिर एज रिलैक्सेशन का इशू हो, इन सब इशूज़ को लेकर हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे। और उस प्रोटेस्ट में अगर हमारी बात मान ली जाती है तो ठीक है, नहीं तो फिर जो ये 18 से 29 आयु वर्ग का या 18 से 35 आयु वर्ग का जो युवा है जो इसमें शामिल है, एक स्टूडेंट वर्ग में शामिल है, फिर वो वोट अगेंस्ट एनी गवर्नमेंट, क्योंकि अपोजिशन ने भी हमारा मुद्दा नहीं उठाया है। हम उनके 545 जितने भी MP हैं, चाहे उसमें अपोजिशन को चाहे उनसे हो, हमने हर किसी से मिलने की कोशिश कर ली, चाहे किसी को कॉल किया हो, अपॉइंटमेंट लिया हो, या किसी के घर 4-4 घंटे जाके खड़े रह के आई हूँ, लेकिन किसी ने भी हमारे इशू को मतलब एक बड़ा इशू नहीं बनाया। अपोजिशन ने क्यों नहीं उठाया? 4 बार मतलब उसमें तो उठा लिया पार्लियामेंट में तो, लेकिन जैसे इनके मुद्दे होते हैं महंगाई को लेकर या किसी धर्म जाति को लेकर, उस तरह से ये मुद्दा क्यों नहीं उठाते ये? तो हम अपोजिशन तो ताजमहल का मुद्दा उठा रहा है, वोट अगेंस्ट एनी गवर्नमेंट, चाहे मतलब चाहे वो अपोजिशन पार्टी, चाहे वो अपोजिशन हो और चाहे वो सत्ता गवर्नमेंट हो, सत्ता वाली जो पार्टी हैं वो हो। फिर हमारा यही अभियान चलेगा। ये जो भी युवा वर्ग है जो 33% लगभग 33% आबादी इसकी होगी 18 से जो 35 आयु वर्ग का है, ये सभी फिर यही अभियान चलेगा हमारा। तो यही अभियान तो उत्तर प्रदेश के अंदर भी चला था चुनावों के टाइम, फिर भी सरकार बनी नहीं। उस टाइम युवा वर्ग इतना एक्टिव नहीं था, उनको लग रहा था कि चलो मतलब जो डिमांड है वो स्वीकार कर ली जाएगी, इलेक्शन टाइम में स्वीकार कर ली जाएगी या इलेक्शन के बाद हो जाएगी। फिर सोचे कि चलो स्टेट PCS हो जाएगा, हरियाणा वाला हो जाएगा, बिहार हो जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट के साथ एक मजबूरी भी तो होती है ना इस दौरान। एक एज UPSC वालों की तो एक अच्छी खासी एज हो चुकी होती है, परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, लेकिन अब हर स्टूडेंट वर्ग जो है वो परेशान हो चुका है। इसलिए हमारा एक बड़ा मूवमेंट इसके लिए होगा और एक होलिस्टिक पॉलिसी की डिमांड की जाएगी कि जैसे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एग्जाम आपके वोट के लिए होता है, उस टाइम कोई कुछ आउट नहीं होता, कोई आपका रिजल्ट नहीं लटकता, और बिल्कुल जो कुछ महीने के अंदर आपका पूरे देश में इलेक्शन होते हैं, ये तो एक स्टेट का करवाते हो या फिर आप मतलब UPSC के कितने कैंडिडेट होते हैं उनका एग्जाम वो करवाते हैं, तो वो भर्तियां तो आपकी लटकती रहती हैं। तो इसके लिए एक होलिस्टिक डिमांड उठाई जाएगी कि भर्तियों की जो संख्या है वो पॉपुलेशन के हिसाब से बढ़ाई जाए। जैसे आप MP MLA की संख्या बढ़ा रहे हो, सीटों की संख्या बढ़ा रहे हो, ऐसे ही जैसे ही पॉपुलेशन बढ़ती है उस हिसाब से गवर्नमेंट सरकारी नौकरियों की संख्या जो है वो भी बढ़नी चाहिए। क्योंकि कितनी भी वेस्टर्न जो कंट्रीज़ है उसमें जो रेशियो है सरकारी जो भर्तियाँ हैं उनका 13 से 15% के आसपास है, कुछ में तो 25% भी है, और हमारे यहाँ तो गवर्नमेंट जॉब है वो 2% से भी कम है, 2% के आसपास होंगी। तो इसलिए हमारी भर्तियों की संख्या बढ़ाई जाए, लेटरल एंट्री को ख़त्म किया जाए, अग्निपथ योजना को ख़त्म किया जाए, क्योंकि ये सब इशू जो हैं वो अग्निपथ योजना का बोल रहे हैं कि भाई आपको मतलब ट्रेनिंग दी जाएगी, फिर आप किसी और जॉब में जा सकते हो। वो पहले से प्रोविज़न है, जैसे कि कोई फौज में भर्ती होता है तो वो ट्रेनिंग के बाद वापस आना चाहिए, तो ट्रेनिंग का खर्च करके वापस आ सकता है। 3-4 साल बाद अगर ट्रेनिंग के मतलब उसी डिपार्टमेंट के थ्रू ही अगर बड़ी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहे तो उसमें रिजर्वेशन मिलता है, छूट मिलती है कि कम मार्क्स में वो सिलेक्ट हो सकता है। तो ये सभी पहले से ही वो है, तो फिर अग्निपथ योजना क्या जरूरत है, लेटरल एंट्री क्या जरूरत है? अच्छा, सरकार ने जो है सरकारी नौकरियां ख़त्म करने के लिए कहीं ना कहीं निजीकरण को जो है बढ़ावा दे रही है, तो उस पर आप क्या कहेंगे?
सरकारी नौकरियां खत्म हो रही हैं तो काम कहाँ से होगा? निजीकरण से ही होगा। और निजीकरण एक वेलफेयर स्टेट में या फिर मतलब एक पुअर स्टेट में कितना जो कारगर रहा है, ये तो आप कोरोना काल में भी देख सकते हो। वही जो सेक्टर है या वही जो देश है वो सफल रहा है जिसमें निजी सरकारी सेक्टर ने काम किया है। कोरोना काल में क्या कोई प्राइवेट सेक्टर ने काम किया है? क्या देश को प्राइवेट हाथों में अगर आप दे देते तो कोरोना काल में जनता को बचाया जा सकता था? उसके बावजूद भी 47 लाख जो डेथ इंडिया में हुई है WHO के अकॉर्डिंग। सरकार कहती है कि कहीं ना कहीं इस तरीके से आंदोलन करने से आप सरकार को बदनाम करते हैं। क्या सरकार एक पेरेंट की भूमिका में होती है? क्या हम अपने पेरेंट्स से ये कहते हैं कि हमारे लिए ये चीज़ करो आप घर में, तो हमारी एक डिमांड होती है, तो मांगना क्या मतलब अगेंस्ट में जाना होता है क्या? ये सरकार कहती है ऐसा कि सरकार से मेरा आंसर है कि क्या मतलब हम मांग करते हैं तो मांग का मतलब अगेंस्ट में जाना होता है क्या? ये मेरा सरकार से सवाल है। अगर मांग का मतलब अगेंस्ट में जाना है तो शायद होगा। अच्छा, आप काफ़ी लंबे समय से जो आंदोलन कर रहे हैं, अभी तक आपको कोई लिखित रूप में ऐसा आश्वासन मिला हो सरकार की तरफ से? हमें कोई लिखित आश्वासन नहीं मिला। हम लोग 2-3 बार डिटेन भी हो चुके। होम मिनिस्टर सर के घर गए थे, वहाँ उन्होंने उनके OSD ने कहा था कि आपसे मीटिंग करवाई जाएगी होम मिनिस्टर की, उन्होंने नहीं करवाई, झांसे पे झांसे देते रहे। उसके बाद काफ़ी आंदोलन हो चुके, कहीं कुछ नहीं हो रहा, कोई सुनवाई नहीं हो रही। सुप्रीम कोर्ट में भी हम लोग जा चुके, 4-5 केस हमारे डले हैं, अभी मेंस का केस भी हमारा डला, तो उसमें यही कहा कि लीनियंट स्टैंड के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट कोई एक्शन नहीं लेना चाहता और गवर्नमेंट उसका वापस जवाब भी नहीं देती। अभी जैसे सुप्रीम कोर्ट ने मेंस के केस में कहा कि पार्लियामेंट्री कमेटी जिसके हेड सुशील मोदी थे, उसमें यह था कि 2 ईयर का रिलैक्सेशन सभी को मिलना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2 वीक के अंदर हमें बताओ कि भाई जो पार्लियामेंट्री कमेटी पे आपका क्या स्टैंड है। अभी तक गवर्नमेंट कोई जवाब नहीं दे रही है। BSNL के एक सरकारी कर्मचारी BPSC का एग्ज़ाम देने आए थे, उनकी साफ तौर पर हर सोशल मीडिया पे और न्यूज़ में एक वीडियो वायरल हुआ है। उन्होंने साफ तौर पर पर्दाफाश किया कि किस तरीके से एक अलग रूम में और कुछ समय पहले से ही एग्ज़ाम प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी थी, उसका विरोध वहाँ पर पूर्ण रूप से किया गया था, उसके बाद भी कोई वहाँ पर कार्रवाई नहीं की गई। तो क्या कहेंगे? देखो, ये जो घटना है ये बिहार जो आरा के अंदर कॉलेज है, कुंवर सिंह कॉलेज, उसके अंदर BPSC की परीक्षा हो रही थी और वहाँ पर टाइम से पहले अलग प्राइवेट रूम के अंदर परीक्षा करवाई जा रही है बच्चों की। तो इसके अंदर मुझे लगता है कि पूरा का पूरा बिहार सरकार का या BPSC का भी कहीं ना कहीं हाथ है। और अगर BPSC एक ऐसी संस्था है, संवैधानिक संस्था, अगर ऐसी पोस्टों पर अगर इतनी धांधली होगी तो मुझे नहीं लगता कि देश अपना सही तरीके से चल पाएगा। कभी पेपर लीक हो रहे हैं, कभी टाइम पर भर्तियाँ नहीं हो रही। जो आज के दिन मुझे लग रहा है कि आज़ादी, अपने देश की आज़ादी के बाद में पहला एक टाइम ऐसा चल रहा जब हर वर्ग परेशान है, चाहे वो छात्र हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे किसान हो, हर तरीके से मतलब पिस चुके हैं सब कुछ। तो बिल्कुल गलत है ये जो BPSC का पेपर लीक हुआ। एक संवैधानिक संस्था, एक ऐसी नौकरी पोस्ट से और उन चीज़ों का आरा के अंदर पेपर आउट होना सरासर गलत है। और लीक होने के साथ साथ यहाँ पर जो वीडियोस वायरल हुए थे उसमें साफ तौर पे दिखाया जा रहा है कि एक अलग रूम में परीक्षाएं दिलाई जा रही हैं बच्चों से। हाँ, प्राइवेट रूम में परीक्षाएं दिलवाई जा रही हैं, वीडियो खूब वायरल हो चुका है। वहाँ पर वो बच्चे बोल भी रहे हैं कि ये इस, और जो कॉलेज रहा है वो आरा के अंदर कुंवर सिंह कॉलेज, उसका रिकॉर्ड कभी अच्छा नहीं रहा। फिर जब उस कॉलेज का रिकॉर्ड पिछले काफ़ी सालों से अच्छा नहीं रहा तो उसके अंदर सेंट्रिंग क्यों डाला गया? तो किसकी कमी आप यहाँ पर देखते हैं? मैं यहाँ पर BPSC की कमी देखता हूँ कि उनकी मतलब देख रेख में, उनकी नज़र में, निगरानी में ये सब कुछ हुआ है।